क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो लिखा क्या है, ए बैलून इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 1.5 मीटर एंड लेंथ 4 मीटर and is surrounded by hemispherical ends. If the radius is increased by 0.01 meter and the length by 0.05 meter. अब कह रहा है find the percentage change in the volume of the balloon. क्या होगा percentage change in the volume of the balloon? तो यहां पर देखिए तो क्या क्या है, कह रहा बैलून किस रूप में है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और जिसका रेडियस दिया है और लेंथ दिया है। तो मान लेते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड एच बी the length of the cylinder. R be the radius and H be, ऐसे लिख सकते हैं, let R be the radius and यहीं पर H be the length of the cylinder. H be the length of the cylinder. ठीक, अब कह रहा है कि जो बैलून है इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर और सराउंडेड बाय हेमिस्फेरिकल एंड्स, यानी अगर देखा जाए तो शेप क्या कह रहा है, इस तरह से है सारी चीजें, सिलेंडर का रूप, और इसके दोनों एंड्स जो हैं वो कैसे हेमिस्फेरिकल हैं, यानी इस तरह का आपका एंड इस तरह से बन रहा है ये, और आपका ये इस ढंग से, ये देखिए जो उसके एंड्स हैं क्या है, हेमिस्फेरिकल है। और फिर कह रहा है रेडियस, यानी अगर बात करें, यानी क्या क्या कह रहा है, ये जो रेडियस है, रेडियस आपका है 1.5 मीटर, और फिर इसकी लेंथ कितना है, 4 मीटर, यानी यह पूरा डिस्टेंस ये 4 मीटर है आपका इस रूप में। यहां यह है आपका बैलून इस रूप में। तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द बैलून क्या होगा, इधर देखिए तो द वॉल्यूम ऑफ द बैलून, वॉल्यूम ऑफ बैलून बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब प्लस, ये देखिए इसके एंड्स कैसे भी तो है ना, कैसे हैं, हेमिस्फेरिकल हैं। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, एक ऊपर है एक नीचे है, तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो ये किसका है, वॉल्यूम ऑफ द बैलून है। और यहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जानते हैं, रेडियस r है, लेंथ h है, तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यह आपका पाई r स्क्वायर h। और मान लिया जो वॉल्यूम ऑफ बैलून है वह क्या है, v है, मान लिया, और प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, तो 2 हेमिस्फीयर्स हैं, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जानते हैं ना, क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, तो 2/3 पाई r क्यूब और प्लस ये भी है ना, तो 2/3 पाई r क्यूब। तो 2 हेमिस्फीयर है, तो पहले का ये
फिर दूसरे का भी वही 2/3 पाई आर क्यूब, या भी इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब आपका यहां पर हो गया। अब भी तो है और क्या क्या दिया है, यहां देखिए दिया है कि जो रेडियस है वो कितना है 1.5 मीटर। तो गिवन यहां लिखते हैं आर बराबर आपका है कितना 1.5 मीटर। फिर दिया लेंथ यानी एच बराबर है कितना 4 मीटर, और कह रहा है कि रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 0.01 मीटर, यानी क्या दिया है डेल्टा आर क्या दिया है 0.01 मीटर, और लेंथ क्या दिया है यानी क्या उसमें है क्या इंक्रीज कितना कर रहा है 0.05 मीटर, यानी क्या है डेल्टा एच कितना दिया है 0.05 मीटर, और कह रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बैलून। तो वॉल्यूम ऑफ द बैलून में परसेंटेज चेंज क्या होगा, यानी डेल्टा भी अपन भी इंटू 100 क्या होगा ये बताइए, यही सब कुछ करना है। तो यह सब कुछ है, यह भी है, और हमको यह मान निकालना है। अब यहाँ देखिए तो इसके पहले जितने क्वेश्चन थे वहाँ आप जो है लाग लेकर आगे बढ़ते थे, लेकिन हमने आपको बताया है ना कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में लाग नहीं ले सकते। तो अब इसको कैसे हम लोग ये निकाला जाएगा ये देखना है। तो क्या करेंगे, चलिए लाग तो ले नहीं सकते हैं, तो आपको पता है लाग लेने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ लाग ले नहीं सकते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिखे यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग भी है तो क्या हो जाएगा डेल्टा भी, ये देखिए, और पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो कांस्टेंट है, तो पाई तो कांस्टेंट है ठीक, आर स्क्वायर एच देखिए किसी के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी को डेल्टा भी लिख किया, या आर स्क्वायर एच है तो आर स्क्वायर एच है, तो दो आपको दिख रहे हैं यहाँ फंक्शन के रूप में समझिए, तो इनको डिफरेंशिएट करना है, तो दो का फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जिस तरह से दो फंक्शन के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, एक को छोड़ते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, और प्लस दूसरे को छोड़ते हैं पहले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वही काम इसके लिए करना है। तो अगर हम आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें एच को छोड़ें, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2r डेल्टा आर, एच तो छोड़े हुए हैं, ये देखिए मैंने कहा ना कि किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने की बात कहें क्या करें 2x dx, हम dx के बजाय यहाँ डेल्टा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पाई किनारे करते हुए दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट लगा रहे हैं, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2r डेल्टा और एच, अब प्लस, अब ये पाई तो लिखा, आर स्क्वायर को छोड़ दीजिए, एच को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डेल्टा एच होगा, ये देखिए ये हो गया डेल्टा एच। तो यह आपका डिफरेंशिएशन आपके सामने। और अब चलते हैं इस पर, यह आपका क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यह 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, तो आर क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, यही ना होगा 3r स्क्वायर और क्या है डेल्टा आर, ये आपके सामने। तो कुल मिलाकर क्या आ रहा है आपके पास डेल्टा भी बराबर, अब यहां से देखिए आपका क्या क्या चीजें हैं, अगर देखा जाए कुछ कॉमन, ये तो देखिए 3 से 3 तो ये कट जाएगा, ठीक 3 से 3 कट जाएगा, और क्या आपके पास है ये देखिए यहां से डेल्टा भी बराबर आपके पास क्या आया, ये ऐसे लिखिए 2πr डेल्टा आर एच, और यहां पर क्या है प्लस पाई आर स्क्वायर डेल्टा एच।
और ये क्या है, प्लस 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। यह आपने क्या निकाला है, डेल्टा भी, यही लिखा है, सिर्फ हमने जो है 3 से 3 कैंसिल करते हुए ये हमने किया। तो डेल्टा भी आपने ये निकाला है, और मुझे डेल्टा भी बाई भी इंटू 100 चाहिए, तो डेल्टा भी ये है, भी ये है। तो चलिए अब हम लोग जो है डेल्टा भी बाई भी निकाला जाए। यानी क्या होगा, देयरफॉर डेल्टा भी अपान भी बराबर डेल्टा भी लिख डालिए। यहां पर क्या 2 पाई आर, और देखिए तो कहीं कुछ कॉमन जो है क्या दिख रहा है इसमें, 2 पाई आर ये सब दिख रहा है, कॉमन निकालिए। तो कॉमन देखिए इसमें पाई हर जगह है, और पाई कॉमन है, और आर भी देखिए हर जगह है, निकाल लीजिए यहां पर। तो यहां पर आपका पाई आर निकाल लेते हैं डेल्टा भी से, यह हो गया पाई आर। तो यहां पर क्या आएगा अंदर, देखिए तो ये आपका 2 डेल्टा आर एच आपका यहां पर, और यहां पर पाई आर निकालेंगे, यह आपका आर डेल्टा एच यहां पर, और यहां से पाई आर निकालेंगे तो क्या आएगा 4 आर डेल्टा आर प्लस 4 आर डेल्टा आर, आपका ही हो गया। यानी सब में क्या है, पाई आर निकाला है 2 डेल्टा आर एच, पाई आर निकाला है आर डेल्टा एच, और पाई आर निकाला है 4 आर डेल्टा आर। और यहां ये तो नीचे भी आपका है क्या, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर आप देखिए इसमें जो है आप कुछ देखिए तो कॉमन कुछ दिख रहा है, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब है। तो अगर हम भी लिखें और इनमें कॉमन लें, चूंकि पाई आर ऊपर है, तो अगर पाई आर कॉमन लेना चाहें तो ले लीजिए। यह पाई आर अगर यहां से हम कॉमन निकालें तो क्या आपके पास आएगा, पाई आर निकाले तो यह आपका क्या है, आर एच बच गया, ये देखिए। और यहां से आपका क्या है, पाई आर निकाल रहे हैं, प्लस 4/3 पाई आर आपका यहां पर, सॉरी पाई तो निकाल चुके हैं, 4/3 और पाई आर निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा आर स्क्वायर आपका यहां पर। आप आर भी निकाल सकते हैं, लेकिन पाई आर चूंकि ऊपर दिख रहा था पाई आर, इसलिए पाई आर हमने नीचे ले लिया, तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यह पाई आर कैंसिल हो गया। अब मान जो दिया है रख लिया जाए, तो डेल्टा भी बाई भी हो गया है। अब देयरफॉर यहां से आप क्या है 2r, पहले इसका मान निकाल लेते हैं, फिर क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो निकल जाएगा ये। तो यह पहले क्या है, ये ऊपर लिखिए 2 डेल्टा आर क्या है 0.01, तो यह का हो गया 0.01 आपका यहां पर यह है। और एच कितना है देखिए, एच आपका 4 है, ये रखिए। आर कितना है 1.5 है, और डेल्टा एच कितना है देखिए, यह है आपका कितना 0.05 ये है, और प्लस 4 आर कितना है देखिए, आर आपका है 1.5 और डेल्टा आर कितना है 0.01 आपका यहां पर। और अपान नीचे आइए, यह आपका क्या आर आपका है 1.5, एच कितना है आपका, यह इंटू 4 आपका इस में, और प्लस 4/3 आर स्क्वायर देखिए तो आर कितना 1.5, तो 1.5 का क्या होगा स्क्वायर आपका यहां पर। और यहां से अब देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो 4 दूना 8, और ये क्या हो जाएगा यानी 0.08 आपका हुआ, ठीक। और यहां देखिए तो 15 × 25 = 75,
यानी 75, और ये देखिए 2 1 3 यानी क्या होगा 0.075 आपके यहाँ होंगे। ठीक, और यहां देखिए तो प्लस 1.5 इंटू 4 यानी 15 चौक को 60, यानी कितना 60, 6 बचा, और इससे तो क्या होगा 0.06 आपका यहां पर, ये देखिए 0.06 यानी 15 चौक को 60, 6 और ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06, और यहां नीचे आइए तो ये देखिए तो क्या है 15 चौक को 60 यानी 6, और ये आपका क्या है 4/3, अब 15 का स्क्वायर क्या था 225, तो 225 यानी ये क्या है 225, और 2 अंक पे है ना, यानी क्या आएगा आपका यहां पर हो जाएगा ये देखिए। तो यह आपके पास, अब इसको करना क्या है सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करके जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के बाद अभी एक काम और है, डेल्टा भी अपान भी है, यह किसका मान निकाले हैं डेल्टा भी अपान भी का, लेकिन अगर कह रहा है ये मान निकालना है डेल्टा भी अपान भी इंटू 100, तो क्या करेंगे डेल्टा भी अपान भी इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बराबर इधर लिखे हैं तो इधर भी क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सब जो है और देखेंगे तो जो मान आपको मिलेगा, पता है आपको एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउ है, तो कैलकुलेटर से इसका मान निकालते हुए बहुत आसानी से या मैन्युअली आप निकालेंगे तो आपको जो यहाँ मिलेगा डेल्टा भी अपान भी इंटू 100 वह आएगा क्या 2.389 के लगभग आएगा 2.389। यही क्या है आपका वॉल्यूम यानी परसेंटेज, जो आपका एरर है इन वॉल्यूम है क्या है 2.389। तो देयरफॉर क्या हुआ द परसेंटेज error in volume of balloon बराबर क्या हो जाएगा 2.389%, और यही आपका जो है आंसर है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपने इस ढंग से इसको पूरा किया। तो तमाम क्वेश्चंस लगभग 6 क्वेश्चंस हमने बताया एरर्स पर, कैसे हम लोग जो है उसको जो है प्रोसीड करते हैं, कहाँ लाग लेते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब कुछ हमने आपको डिस्कस किया तमाम क्वेश्चंस में। तो यह एरर का यह रूप था, और इसी एरर में एक हिस्सा और है, वह दे देगा कोई वैल्यू दे देगा और कहेगा इसका अप्रॉक्सीमेट मान क्या होगा ये बताइए बाय कैलकुलस। किस तरीके से, ये नहीं कि कैलकुलेटर से निकाले और फट से लगा दिए, ऐसा नहीं है। बाय कैलकुलस कैसे उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप पाएंगे, उसको जो है इस चैप्टर में वह दूसरा हिस्सा है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन बताते हैं कैसे हम लोग कैलकुलस का यूज करते हुए उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, एरर का दूसरा हिस्सा, और बाकी आप देखिए कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन नंबर अब 6, तो 1 डाल लीजिए यहाँ पर, 1-2 क्वेश्चन करा दें उसका। नंबर 1 से फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1.04 का पावर 3.01 कह रहा है कि इसका जो है
अप्रॉक्सीमेट मान बताइए, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताइए क्या होगा किसका, 1.04 का पावर 3.01। तो अगर देखा जाए, आपको कैलकुलेटर लाऊ रहता है, आप तुरंत कैलकुलेटर पर निकाल कर चेक कर लेंगे कि यह मान आएगा, लेकिन वह काम नहीं करना है। बाई कैलकुलस क्या मान होगा उसके द्वारा निकालना है। तो कैसे प्रोसीड किया जाएगा, इसे देखिए, तरीका क्या है। यहाँ देखिए तो एक नंबर 1.04 है और उसके पावर पर है 3.01। अगर इसको वेरिएबल के रूप में लिखा जाए तो अगर इसको x मान लें यह नंबर, और उसके ऊपर क्या है दूसरा नंबर, उसको y मान लें, तो x के पावर y का फॉर्म बना कि नहीं बना। अगर वेरिएबल दो नंबर अलग अलग हैं, यानी एक को x मान लें और दूसरे को y, तो x के पावर y बना कि नहीं बना। तो यहां अगर वेरिएबल के रूप में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, यहां पर ऐसे देखिए, लेट fxy बराबर, यह x है तो x और यह है y, तो x के पावर y का फॉर्म दिख रहा है। अब आगे क्या करेंगे, इसे देखिए, x और y क्या लेंगे, टेकिंग x बराबर, x क्या लेते हैं, इसे देखिए, ये 1.04 है, हमको यह बताइए कि 1.04 किस इंटीजर के करीब है। साफ साफ दिख रहा है 1.04 1 इंटीजर के करीब है, तो यहाँ जो इंटीजर का रूप रहेगा वह x यहाँ मेंशन करेंगे, तो 1.04 1 इंटीजर करीब है, तो x बराबर क्या हुआ 1। और y क्या करेंगे, इसे देखिए, y देखिए, यानी यह है y 3 यानी इस रूप में क्या 3.01, इसमें y क्या लेंगे, देखिए 3.01 किस इंटीजर करीब है, जिस इंटीजर के करीब है वही आपका क्या होगा, यहां पर y होगा। तो साफ साफ दिख रहा है 3.01 3 के करीब है, तो y बराबर आपका हो गया 3। आपके यहां पर ये तो हो गया x और y। अब यहां देखिए, अब यहां 1.04 है और x आपने 1 लिया है, तो 1.04 कब होगा, यानी एक में इंक्रीमेंट है कितना 0.04, भाई x तो 1 है, और इसमें dx, यानी dx की बात करें तो एक में हम कितना जोड़ेंगे कि आ जाएगा आपका 0.0 यानी 1.04, तो यही नहीं जोड़ेंगे 0.04, तो यह क्या है dx है, यानी एक है तो उसमें इंक्रीमेंट यानी क्या जुड़ रहा है 0.04, तो dx क्या ले लिया 0.04। और dy यही है, dy देखिए, dy ये 3 है, तो यह 3 है और ये 3.01, तो 3 में क्या जुड़ रहा है कि 3.01 हो जाए 0.01, तो dy क्या हो जाएगा आपका 0.01 आपका यहां पर। तो इस तरीके से x लेते हैं, y लेते हैं, इस तरह क्वेश्चन जब भी पूछे तो, और देखते हैं कि किस इंटीजर के नियरेस्ट है, करीब है, और dx dy चूंकि दोनों में आप यह वैल्यू यह इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहां पर आपका जो है dx dy, और अगर वैल्यू घटेगा यानी तो कहेगा डिक्रीमेंट, तो वहां विद नेगेटिव साइन चीजें दिखेंगी, और जब इनको जोड़ेंगे तो 1.04 और 3.01 साफ साफ दिख रहा है, ये आपका सामने। और चूंकि आप जानते हैं टोटल डिफरेंशिएशन में सिंस df बराबर क्या होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स dx अब प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई dy, आप जानते हैं। तो df बराबर यह है आपका इस रूप में। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला जाए, यह क्या है f आपका x का पावर y है, तो f आप कैसे देखिए, f आपका x का पावर y है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी हमको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है,
तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में और y कांस्टेंट है तो x का पावर n का फॉर्म बना कि नहीं बना। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x का पावर n-1। तो यहाँ n y है जो कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, y x का पावर y-1। चीज समझ में आ रही होंगी आपको। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई, अब क्या है y के रिस्पेक्ट में, जब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो x कांस्टेंट हो जाएगा तो यह कांस्टेंट है, यह वेरिएबल है। तो a का पावर x का फॉर्म बना कि नहीं बना, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x कांस्टेंट है और y के रिस्पेक्ट ये वेरिएबल हुआ तो a का पावर x का बना। तो a का पावर इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जानते हैं ना, a का पावर x log a बेसिक, आप जानते हैं। और जब y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है तो a का पावर x का डिफरेंशिएशन, a का पावर x तो x का पावर y का क्या हो जाएगा, x का पावर y। और log a यानी x क्या है, कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट, तो क्या हो जाएगा log x बेसिक आपका इस रूप में। तो इस तरह से डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो लिखिए यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल वाई है y x का पावर y-1, ऐसे लिखिए, सॉरी y x का पावर y-1, ये हो गया। और dx आपका ये है, इसे ठीक है, ये देखिए। और डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या है, x का पावर y log x बेसिक आपका ये है। और dy आप यहां पर लिख लीजिए, आपका ये है यहां पर। तो यह आपका क्या है, df बराबर, अब यहां से df बराबर, अब देखिए तो y, अब सबका मान रख लिया जाए। y देखिए क्या है, माना y आपने क्या लिया, 3, यह रखा यहां पर 3। और x देखिए क्या है, x आपका 1 है तो 1 का पावर y-1, y क्या है 3-1 आपका यहां पर। और dx क्या है 0.04 आपका ये हो गया। अब प्लस x का पावर y, x आपका क्या है 1, y यानी 3 है। और log x क्या है, log x 1 है। अब बेसी और dy कितना है 0.01 आपका यहाँ पर। और ये देखिए तो df बराबर क्या है 3, 1 का पावर स्क्वायर 1 होगा ना, और ये क्या है 0.04 आपके यहाँ पर। और log 1 ये देखिए 1 है, log 1 बेसी, log 1 क्या होता है, log 1 बेसी 0, तो ये सब 0 हो गया, तो 1 इंटू 0 यानी सब 0। तो देयरफॉर df बराबर कितना है 4×3=12, तो क्या 0.12 आपका मान df आ गया। तो पहला हर क्वेश्चन जब पूछा जाए इस तरीके से प्रोसीड करते हैं, 2 वेरिएबल है तो 2 के रूप में, अगर 3 वेरिएबल का रूप रहेगा XYZ तो हम लोग उसको एक तीसरा वेरिएबल z के साथ रखकर काम करेंगे। तो यहाँ df निकाला है 0.12, देयरफॉर क्या करते हैं इसके बाद देखिए जो भी क्वेश्चन लगाएंगे इस तरीके से, तो देयरफॉर df बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी आपका इसका मान निकालना है, df निकालनी है तो एक रिजल्ट यह मिलता है, किस रूप में आप यूज करते हैं, देयरफॉर 1.04 का पावर 3.01 बराबर क्या होता है, वो रिजल्ट आप निकाला गया है वह किसके बराबर, यह लिखते हैं बराबर क्या है आपका f किस पॉइंट पर, देखिए xy, f x y क्या f x y, x क्या है 1, y क्या है 3, तो f x y यानी 1 3 आपका ये है। अब प्लस ये है df आपका सूत्र में, तो इसकी वैल्यू हमने df निकाल लिया है और df जो आया है तो देयरफॉर यह मान बराबर f x y, 2 वेरिएबल x y, 3 वेरिएबल x y z, तो f x y और x 1 है y 3 है, अब प्लस df और f13 क्या मान हो जाएगा, यहां देखिए तो f13 आप यहां पर अगर ऐसे समझिए, अगर यहां 1 3 नोकर xy ले लीजिए, xy ऐसे ले लीजिए, ऐसे समझिए f x y प्लस df, और f x y क्या होगा
एक्स का पावर वाई, ये देखिए, अब प्लस क्या है df आपका यहाँ पर, और x मान रखिए x आपका 1 है, y 3 है, और df निकालें क्या है 0.12, तो 1 का क्यू 1, तो देयरफॉर 1.04 का पावर 3.01 और 1 का क्यू 1 प्लस 0.12 बराबर क्या है 1.12। यही वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है किसका 1.04 का पावर 3.01। और यह अगर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि यह मान सही है कि गलत है, तो कैलकुलेटर उठाइए और देखिए कि इसका मान यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर ये आ रहा है तो बिल्कुल आपका जो है वैल्यू है एक्यूरेट है। तो एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर आपके पास अलाउ है, तो इसको निकालने के बाद वेरीफाई करने के लिए कि यह मान सही है कि गलत है, तो कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए निकाल कर कि यह मान अगर आ रहा है तो बिल्कुल आप सही, आपका आंसर है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को पूरा किया है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्या है 3.82 का स्क्वायर प्लस 2.1 का होल क्यूब का पावर 1/5। 3.82 का स्क्वायर प्लस 2.1 का होल क्यूब का पावर 1/5, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो अभी जैसे क्वेश्चन किया था ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए 2 नंबर है, एक 3.82 है और दूसरा 2.1 का होल क्यूब, ये तो 2 टाइम्स है, 2.1 का होल क्यूब है। तो 2 नंबर है, एक 3.82 दूसरा 2.1, तो कोई x मान लें एक को y मान लें, तो क्या रूप बनेगा। तो इस रूप में लेट fxy इजिकल टू, इसको x मान रहा है तो ये आपका x स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2 और ये क्या है y, तो y का ये y क्यूब हो गया, अब पावर क्या है 1/5। तो x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब का पावर 1/5, यह आपका बन गया है। चाहे यह ब्रैकेट लगाइए चाहे छोटा ब्रैकेट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब दो बगल में कर लीजिए का पावर 1/5 बताया ना। इसको एक नंबर मान, यह नंबर है 2 नंबर है, एक नंबर ये एक नंबर ये, यह x ले लिया यह y ले लिया, तो कौन सा फार्मूला x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब का पावर 1/5। अब x और y क्या होगा, यहां देखिए टेकिंग x इजिकल टू x, देखिए x ये देखिए तो 3.82 किस नंबर परफेक्ट नंबर के करीब है, इंटीजर करीब है 3.82, साफ साफ दिख रहा है ना। 4 नंबर है जो यह 4 इंटीजर के रूप में है, यानी 3.82 किस नंबर के इंटीजर के रूप में करीब दिख रहा है 4 के। तो यहां x क्या लेंगे, ये आपका 4, y देखिए y बराबर, यहां देखिए तो ये 2.1 है, किस पर इंटीजर करीब है, साफ साफ दिख रहा है 2 के, तो y ले लिया हमने 2, आप कह सकते हैं। अब यहां देखिए dx ये है, ये 3.82 है, ये 4 है, ये 4 से कम है कि नहीं है, तो जब कम है तो dx डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बजाय डिक्रीमेंट, कितना डिक्रीमेंट होगा, जब 4 में से 3.82 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -0.18, घटा के देख लीजिए -0.18।
3.18 आपका dx हुआ, क्योंकि नंबर वो कम है। और dy देखिए तो यह 2 है और ये 2.1 है, तो 2 से ज्यादा है ना 2.1, तो कितना डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो रहा है 2 में कि 0.1 दिख रहा है, तो क्या है 0.1। जब इसको जोड़ेंगे तो 2.1 आएगा, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 4 - 0.18 तो क्या आएगा 3.82 आपका यहां पर। तो यह dx dy हो गया, exy हो गया। अब फिर क्या वही चीज, सिंस df बराबर डेल एफ अपान डेल एक्स dx अब प्लस डेल एफ अपान डेल वाई dy। अब जानते हैं डेल एफ अपान डेल एक्स dx प्लस डेल एफ अपान डेल वाई dy। तो यहां से आपका जो है ये देखिए तो डेल एफ अपान डेल एक्स अगर अलग से निकालना चाहे अलग से निकाल लीजिए, यहां से निकालना चाहे यहीं से निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डेल एफ अपान डेल एक्स अगर हम यही निकाल लें, जैसे एफ है आपका क्या एक्स स्क्वेयर और प्लस 2yq का पावर 1/5, तो चलिए डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस निकाल लेते हैं, जो आएगा यहां रख दिया जाए। तो डेल एफ अपान डेल एक्स बराबर क्या होगा, ये देखिए तो यह एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पूरे को अगर हम कैपिटल एक्स मान लें, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो कैपिटल एक्स मान लेंगे तो एक्स का पावर n हो गया। तो एक्स का पावर n क्या होगा n, यानी 1/5 अब कैपिटल एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2yq, तो यह क्या हुआ एक्स स्क्वायर और प्लस 2y³ का पावर 1/5 और क्या है -1, n होगा एक्स का पावर n एक्स का पावर n-1। अब चूंकि एक्स तो है नहीं, तो क्या करेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y³। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे आप समझिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y³। पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आप जानते हैं। और इस रूप में तो क्या हो जाएगा, ये 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 2yq का पावर 1/5 - 1 कितना होगा 1 - 5 यानी -4/5, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2yq, एक्स के सेट करेंगे क्या आएगा 2x होगा, 2yq 0। तो यह आपके पास क्या आया डेल एफ अपान डेल एक्स बराबर आपके पास आया 2/5 ये लिखा, और एक्स यही ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2yq का पावर -4/5। चाहे तो यही मान रख लीजिए क्या आ रहा है, और जो मान आए उठाकर रख लिया जाए यहां पर। तो डेल एफ अपान डेल एक्स बराबर ये देखिए 2/5 एक्स क्या है ये देखिए 4, यह 4 हो गया, और एक्स स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर अब प्लस 2yq 2 × 2q, और यह क्या है -4/5। और यहां से देखिए ये आपका 2 × 4 यानी 8/5, यह 8/5 है। और यहां देखिए तो 4 चौक को 16 और 8 दूनी 16, 16 + 16 यह है 16 + 16 हो गया, और यह क्या है -4/5। और ये देखिए तो 8/5 16 16 32 32 का पावर -4/5, या दिस इंप्लाइज क्या है 8/5 32 को लिख सकते हैं क्या 2 का पावर 5 -4/5। 2 का पावर 5 देखिए 2 पर घात 5 रखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूनी 16, दूनी 32 आपका ये है। और यह 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या आपके पास आ रहा है 8/5, और ये देखिए 2 का पावर -4, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे क्या 8/5 और 1 ऐसे कर दिए 2/4 बराबर क्या हो रहा है 8/5
और ये क्या 2 का पावर 4 यानी क्या है 16। ये देखिए तो ये क्या 8 दूनी 16, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर क्या है 1/10। ये देखिए 1/10, 5 दूनी 10, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान क्या निकाले 1/10 इस तरीके से। तो यहां रख दिया 1/10 और dx आपका ऑलरेडी है क्या है -0.18 आपका यहां पर। और अब चलते हैं कि इसके निकालना है डेल एफ अपॉन डेल वाई को। चलिए डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला जाए, इसको मिटाते हैं। तो अब डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालिए, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर उसी तरीके से अब पूरे को y मान लिया जाए, तो y के पावर n 1/5, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y³ का पावर 1/5 माइनस 1, और यहां क्या होगा डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y³। तो क्या हो जाएगा 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 2y³ का पावर -4/5, और y के रिस्पेक्ट में यह 0, y³ का 3y² और 2 पहले से है, तो क्या हो जाएगा 6y² आपका यहां पर। अब बराबर क्या हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर, इसे लिख लीजिए 6/5 y², और यह है एक्स स्क्वायर प्लस 2y³ का पावर -4/5। और यहां से आपका क्या है इसे देखिए, रखिए मान, तो 6/5 है y², y कितना है 2, ये क्या हुआ 2 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, अब प्लस 2 यानी 2 का क्यूब, और -4/5, और ये क्या है 4 4 छक्के 24 यानी 24/5। और फिर आप अभी निकाले हैं यह क्या 16 + 16 निकाला है ना इसके पहले, यानी 16 + 16 का पावर -4/5 या 24/5, ये 32 का पावर -4/5 या 24/5 बताए हैं 32 को, 2 का पावर 5 -4/5, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 24/5 और 2 का पावर -4 है, और नीचे है क्या 2 का पावर 4 बताया है अभी। और यह क्या हो जाएगा इसे देखिए, तो आपका 24/5 और 2 का पावर 4 ये है, साफ साफ लिख दे, ये है 2 का पावर 4 यानी 16, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, यानी क्या आ रहा है डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर कितना आया 3/10। ये देखिए 3/10 आपका यहां पर, तो डेल अपॉन डेल वाई का मान यहां लिख लीजिए क्या है 3/10, और dy आपका है 0.1 आपका यहां पर। तो अब इसको हम लोग df बराबर क्या हो जाएगा इसे देखिए, माइनस, अब 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0.1 है 8 है, तो ये 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.018, ये देखिए। और यह आपका क्या है यहां पर देखिए 10 से यानी ये 0.3 है, अब फिर करेंगे 10 से तो क्या होगा 0.03 आपका यहां पर हो गया। तो अरे भाई 3.01 0.1 क्या होगा 0.3, अब फिर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा 0.03 आपका यहाँ पर। और इसको अब आपको जो है सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ऐसे देख लीजिए, यह 0.03 है और ये क्या है माइनस पॉइंट क्या है 018 आपका यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा इसे देखिए, आपका यहाँ पर 8 लीजिए 10 यानी 0 है तो 1 लीजिए 10, 10 में 8 गया 2, क्या बचा 2, 2 में से गया 1 आपका यह, और यहाँ पर आपका आ गया 0.012 आपका यहाँ पर, ये देखिए 0.012 आपका ये हो गया। तो यह आपने निकाला क्या मान है DF इक्वल टू 0.012 आपका ये हो गया। देयरफॉर उसी तरीके से क्या लिखेंगे, देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर लिख रहे हैं
3.82 का स्क्वायर 2.1 का क्यूब का पावर 5 बराबर क्या पता है fxy और प्लस df। और fxy यानी यह रूप है क्या x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब का पावर 1/5 और df आपका इस रूप में मान सब रख दीजिए। x आपका है 4 का स्क्वायर प्लस 2y है 2 का क्यूब का पावर 1/5 और df क्या है आपका 0.012। और ये देखिए तो 16 और 16 यानी देखिए 16 और 8 दूनी 16 क्या होगा 32 यानी 32 का पावर 1/5 प्लस 0.012। और यहाँ से 32 का मतलब क्या है 2 का पावर 5 2 का पावर 5 का पावर 5 भाई 32 2 का पावर 5 का पावर 5 1/5 और 0.012 और यह आपका कैंसिल और 2 प्लस 0.12 तो देयरफॉर 3.82 का स्क्वायर प्लस 2.1 का क्यूब का पावर 1/5 इक्वल टू कितना हुआ 2.012 और यही आपका जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसका। ये सही है कि गलत है इसको वेरीफाई करने के लिए कैलकुलेटर उठाइए और इसका मान रखकर देखिए क्या यही वैल्यू आ रही है क्या। अगर आ रही है तो बिल्कुल सही आपने लगाया है। तो इस तरह से आप वेरीफाई करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन एक और बता दें और देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या है 3 पर, इसे देखिए फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्या है, थोड़ा इसके देख लिया जाए 0.98 का स्क्वायर प्लस 2.01 का स्क्वायर प्लस 1.94 का स्क्वायर का पावर 1/2 यानी 0.98 का स्क्वायर प्लस 2.01 का स्क्वायर प्लस 1.94 का स्क्वायर का पावर 1/2 क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी यह बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है और देखिए कैसे हम लोग बाय यूजिंग कैलकुलस इसका मान निकालते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए तो यहां 3 नंबर दिख रहे हैं, एक ये नंबर है एक ये नंबर है एक ये नंबर है। तो अभी तक 2 नंबर पर आप देख रहे थे, यहाँ 3 नंबर है। तो अगर एक को x मान लें एक को y मान लें एक को z मान लेंगे तो किस रूप में यह दिखाई देगा। तो ऐसे लिखिए लेट fxyz बराबर x स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर अब प्लस z स्क्वायर का पावर 1/2 या रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये मतलब है 1/2 मतलब रूट ओवर आपका इस रूप में। तो चाहे ये लिखे दोनों चीजें की है या 1/2 या रूट ओवर, बात है की है। कभी कभी ये रूप में और कभी कभी ऐसे रहता है अंडर रूट 0.98 का स्क्वायर 2.01 का स्क्वायर और 1.94 का स्क्वायर इस रूप में। तो चाहिए दोनों एक ही है और ये हमने लिखा है यहाँ पर। तो fxyz आपने लिख लिया इस रूप में। अब देखिए टेकिंग हमको xyz लेना है, x बराबर अब 0.98 किस इंटीजर करीब है साफ साफ पता है, यह 1 के करीब है। तो x क्या लेंगे 1 ले लेंगे और dx यह 1 लिया है तो
तो 0.98 1 से कम है कि नहीं है, तो यानी घट रहा है, तो डिक्रीमेंट में क्या रहेंगे, माइनस साइन। तो जब एक -9.1 है तो क्या आपका डिक्रीमेंट हो रहा है, -0. क्या हुआ 02, देख लीजिए 0. जब इसमें आप देखेंगे 1 माइनस ए तो आपको ये दिखाई देगा -0.02। और y देखिए, y क्या है 2.01 है, दूसरा किस इंटीजर करीब है, साफ साफ दिख रहा है वो 2 के करीब है, तो y 2 हो गया। और dy तो 2.01 क्या है, इससे ज्यादा है इंक्रीमेंट 2 से, तो यह क्या होगा 0.01 आपके यहां पर। और dz आइए तो dz क्या है, z 1.94 है, 1.94 किस इंटीजर करीब दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है वो 2 के करीब है, तो z बराबर क्या हो जाएगा 2। और dz ये 1.94 है, ये 2 है, तो 1.94 2 से कम है ना कि नहीं है, तो डिक्रीमेंट तो माइनस, और 2 माइनस 1.94 तो क्या होगा 0.06 अब पाएंगे यहां पर जब उसको घटाएंगे, तो dz बराबर -0.06 आपके आ गया। तो यह आपने सब कुछ एक्स वाई जेड dx dy dz निकाल लिए हैं। अब क्या है, आप वही चीज आप जानते हैं, सिंस df बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स dx डेल एफ अपॉन डेल वाई dy अब प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड dz, यह 2 वेरिएबल में, तो यहां तक ये चीजें थी, और एक और वेरिएबल आ गया है तो आपका इस रूप में। तो चलिए बारी बारी से डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला जाए। तो यहां से आपका क्या होगा, एफ आपका ये है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो पूरे को एक्स मान लिया है, तो एक्स का पावर n, तो एक्स का पावर n क्या हो जाएगा, आप ऐसे निकालिए, निकालना है तो ये देखिए, तो आपका एफ बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो पूरे को एक्स मान लीजिए, एक्स का पावर n, तो क्या हो जाएगा n, यानी 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस 1 इंटू क्या होगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x आपका यहाँ पर, और यह 2 से 2 ये सॉरी x है, 2 से 2 यह कैंसिल, और क्या होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर यह -1/2 है, तो नीचे आएगा क्या +1/2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आया एक्स, इसको क्या ले रूट लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यह मान आपका यहाँ आया क्या डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ लिखते हैं क्या एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यह आपका dx यहाँ पर। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई सब कुछ उसी तरीके से क्या रहेगा y के रिस्पेक्ट में, यहाँ x है, यह डेल एफ अपॉन डेल वाई हो गया। जब इसको फिर करेंगे तो ठीक रहेगा वही, यानी n x का पावर n-1, और यहाँ क्या होगा डेल बाई डेल वाई, सब देखिए उसी तरीके से। और जब ये देखिए y के रिस्पेक्ट में है तो डेल बाई डेल वाई है, तो क्या होगा यहाँ 2y हो जाएगा, ये देखिए 2y, और फिर यहाँ 2 से 2 फिर कैंसिल, ये क्या आएगा y आपका इस रूप में, यह क्या हो जाएगा
वाई, यह आपका डेल एफ अपान डेल वाई और डेल अपान डेल वाई। ठीक उसी तरीके से और क्या है आपका वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यह डी वाई और प्लस डेल एफ अपान डेल जेड। अब जेड के रिस्पेक्ट में उसी तरीके से जहां वाई है वहां जेड रखिए, तो यह आपका फिर और यह आपका जेड है और जब जेड के रिस्पेक्ट क्या आएगा 2z, ये देखिए, और बाकी यह दोनों जीरो और यह z और यहाँ पर क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, z अपान इतना और यह आपका डेल एफ अपान डेल जेड क्या आया z अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो लिख लीजिए यहाँ पर z अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यह है डी जेड आपका यहाँ पर। तो ये सब लिख लिया और अब जो है हम लोग मान रखा जाए और देखिए रखिए। तो पहले एक चीज एक काम करते हैं, देखिए सब में कॉमन है, क्या है 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए पहले 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन है। अंदर क्या आएगा आपका एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और प्लस जेड डी जेड। मान रख लीजिए। तो डी एफ बराबर क्या हो गया 1 अपान अंडर रूट एक्स आपका क्या है 1 स्क्वायर, वाई क्या है 2 का स्क्वायर, जेड क्या है 2 का स्क्वायर और रखिए तो एक्स आपका है क्या 1, डी एक्स क्या है -0.02 ये है और प्लस वाई कितना है 2 और डी वाई 0.01 और जेड रखिए तो भैया जी जेड आपका क्या है 2 और डी जेड यानी -0.06 आपका यहां पर। तो देयरफॉर यहां रख रहे हैं क्या रहा है, सिंपल किया जाए डी एफ बराबर क्या है, ये देखिए 4 4 8 1 9 आएगा नहीं, 4 4 8 1 9 1/√9 कितना हुआ 1/3 ये देख लीजिए। और यहां जाइए यह 1 - 0.02 है तो क्या हुआ -0.02 और ये देखिए ये क्या है फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा +0.02 ये देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। और यह क्या है यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना किसमें -0.06 में तो क्या होगा -0.12 चेक कीजिए 6 दूना 12 तो क्या होगा -0.12 आपका इस रूप में हो गया। और यहां से यह कैंसिल हो गया तो DF बराबर क्या है 1/3 यह है 1/3 -0.12 तो DF बराबर इससे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -0.04 ये देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या -0.04 और यह किसका मान निकला DF का निकला। तो DF निकल गया आपका यहां पर देखिए सारी चीज सही बिल्कुल आपको दिख रही होंगी। तो DF जब निकल गया है तो यहां से देयरफॉर क्या लिखेंगे 0. अब इसको मिटा दें, थोड़ा सा काम आपका जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा 0.98 का स्क्वायर प्लस 2.01 का स्क्वायर 1.94 का स्क्वायर का पावर 1/2 क्या हो जाएगा वही बताया ना fxyz अब प्लस आपका df। इसी रिजल्ट से fxyz प्लस df 2 वेरिएबल था तो fxy प्लस df, 3 वेरिएबल है तो fxyz प्लस df और यहाँ ex कितना है 1, y कितना है 2, z कितना है 2 और df क्या निकाले हैं -0.04 आपका यहाँ पर। और f122 क्या हो जाएगा ऐसे देखिए ये है ना तो ये आपका क्या हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर
और क्या हो जाएगा 1/2 आपका यहाँ पर। यानी इसको आप ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका देखिए सबसे बेस्ट और है, बजाय इसको ये लिख लीजिए fxyz को क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस डी। जैसे हर क्वेश्चन वैसे इसको भी वहाँ वैसे भी लगा सकते थे। और मान रखिए x 1 है, 1 का स्क्वायर y 2 है, 2 का स्क्वायर z 2 है, 2 का स्क्वायर का पावर 1/2 और डी क्या है -0.04। और ये देखिए तो 4 4 8 9 तो क्या 3 का पावर यानी 9, ये है 9 तो 9 का पावर 1/2, 9 का पावर 1/2 और माइनस क्या है 0.04 और 9 यानी क्या है 3 का स्क्वायर 1/2 माइनस 0.04 तो क्या है यह आपका 3 माइनस 0.04 यह हुआ। देयरफॉर आपका क्या मिला 0.98 का स्क्वायर और प्लस 2.01 का स्क्वायर और प्लस 1.94 का स्क्वायर ये बराबर है। और इसको यहां लिख लीजिए 1/2 बराबर क्या होगा 3 में से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यही ना आएगा क्या 2.96। आपका जब 3 में से माइनस 0.04 आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर क्या आएगा 2.96। यही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी। और चेक करना है कि सही है कि गलत है तो कैलकुलेटर उठाइए और ये सब मान रख कर देखिए कि यह वैल्यू आ रही है क्या। अगर यह वैल्यू आ रही है तो बिल्कुल आपने मान सही निकाला है। इस तरीके से हम लोग जो है इस तरह के ऐसे इस तरह से हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। तो तमाम क्वेश्चंस हम लोग ने एरर्स में डिस्कस किया और उम्मीद है कि इस सब क्वेश्चन पर ध्यान देने के बाद सब कुछ बहुत आसानी से क्वेश्चन आप लगाएंगे। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।